हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिन्हा। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट 2 देखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बेसिक है, जो भी फंडामेंटल है, जो भी टर्म्स हैं, वो सारे के सारे चीज़ें हमने पार्ट 1 में ही डिस्कस किया है। तो इसलिए पार्ट 2 को समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर बनाने के लिए बेटर यही रहेगा कि आप पार्ट 1 को भी साथ में ज़रूर देखें। तो देखिए, आज के जो इस वीडियो में पार्ट 2 में ऐसा क्या खास देखने वाले हम लोग। पार्ट 2 आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जाने वाला है। देखिए, इसमें क्या है, पार्ट 2 के अंदर हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज वो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, जो इस तरह का इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, पता ही लगता कि कहाँ पे सीपी लिखना है, कहाँ पे एसपी लिखना है। बच्चे, आई इंश्योर यू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको विदाउट कन्फ्यूजन आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप एग्जामिनेशन में करके ही आएंगे। तो देखिए, आज का हेडिंग डालिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। पहले क्वेश्चन ये है, बाय सेलिंग 80 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स, बाय सेलिंग 80 meters of cloth, a person gains the selling price of 20 meter cloth। कहता है कि जब 80 मीटर कपड़ा बेचा जाता है, जब 80 मीटर कपड़ा बेचा जाता है तो 20 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। यही बोला है आपसे। उसके बाद क्या बोला है, देखिए, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो बताइए लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कोई CP1 मानता है, कोई SP1 मानता है, इस तरह से लोग इसको डिस्कस करते हैं और ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप देखिए, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखिए आप। कहता है कि सर, जब 80 मीटर कपड़ा बेचा गया, मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़े को का SP है SP, तो 80 मीटर कपड़ा कितने में बेचा गया, 80 SP। अब आप देखिए, ये जो विक्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा। विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य क्या बनेगा, 80 CP। उसके बाद अब जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य अब प्लस लाभ। जो प्रॉफिट हुआ है किसके बराबर हुआ है, 20 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब आप देखिए, अगर हम SP को SP के साइड ले आएँ तो आप देखिए, इसको जब इधर लाएंगे आप तो ये घट जाएगा। 80 SP माइनस 20 SP किसके बराबर होगा ये। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, ये इसको आप कट कर दीजिए। और यहां से बच्चे, अगर हम CP/SP का रेशियो देखें तो क्या बनेगा, 3:4। अब आप देखिए, इसका मतलब CP 3 है। इसका मतलब क्या बना कि CP कितना है, SP कितना है बच्चे। अब आप देखिए, अगर 3 का सामान 4 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा। अब अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो प्रॉफिट 1 का अगर कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब CP तो 1/3 और इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करिए तो आंसर क्या बनेगा। इस तरह से देखिए बच्चे,
ऐसे क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कभी सीपी एसपी मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट डाउन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नोट करिए। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में और क्या क्या लैंग्वेज यूज किया जाता है और क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए वो करता क्या है कि कभी सीपी के जगह पे एसपी लिख देगा, एसपी के जगह पे सीपी लिख देगा। तो वैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से वेरिएशन करता है ये वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि बाय सेलिंग 80 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, जब 80 मीटर कपड़ा बेचा जाता है। जब 80 मीटर कपड़ा बेचा जाता है तो इसका मतलब है 80 एसपी किसके बराबर है। देखिए जब 80 मीटर कपड़ा बेचा जाता है, अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मीटर क्लॉथ। इस बार जो प्रॉफिट दिया है वो 20 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर दिया है। तो जो ये विक्रय मूल्य है वो पहले तो ये क्रय मूल्य अब प्लस अब यहाँ पे जो हमने 20 एसपी लिखा था, अब क्वेश्चन में दिया है कि ये 20 सीपी का प्रॉफिट होता है। बच्चे ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे बोलेगा आपको लिखना वही है। सीपी बोले तो सीपी, एसपी बोले तो एसपी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बनेगा आपका 100 सीपी, ये है 80 एसपी। अगर आप इसको कट करें ये बना 4 और ये बना 5। बच्चे यहाँ से सीपी बाई एसपी का अगर रेशियो देखें, सेम चीज, अगर 2 रेशियो बराबर है तो ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से। सीपी बनेगा 4, एसपी है 5। जाहिर सी बात है कि अगर 4 का सामान अगर 5 में बेचेंगे तो प्रॉफिट 1 का होगा। सर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा सर, 1 का प्रॉफिट है और सीपी है 4, और आंसर क्या बनेगा इसका 20। बच्चे बहुत लोग यहाँ पे रट लेते हैं कि यहाँ पे सीपी होगा तो ये आंसर होगा, एसपी होगा तो ये आंसर होगा, बट हमें कुछ भी रटना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएशन करेगा और फिर वहाँ पे आप मात खा जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। मेरे ख्याल से समझ आपको आया होगा, नोट डाउन करिए। ये तो क्वेश्चन था प्रॉफिट का। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें लॉस हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए पहले आप इसको पहले नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक लॉस वाला भी देख लिया जाए, क्योंकि बार बार आप कह रहे होंगे कि प्रॉफिट का ही आ रहा है। आप एक लॉस वाला भी देख लीजिए। लॉस वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देखिए कि बाय सेलिंग 48 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ पर्सन लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर क्लॉथ। कहता है कि बाय सेलिंग जब 48 मीटर कपड़ा बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जब 48 मीटर कपड़ा बेचा जाता है, 48 मीटर कपड़ा बेचने पे क्या 48 का सीपी आ गया क्या? नहीं सर, अगर इतना आ जाता फिर तो कोई प्रॉफिट लॉस होता ही नहीं। ये जो विक्रय मूल्य है इससे क्रय मूल्य नहीं आया, लॉस हुआ। कितने के बराबर? 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब आप देखिए
अगर आप SP को इधर ले आए तो क्या बनेगा ये 60 SP 48 CP। अगर इसको आप 12 से कट कर लें तो 12 से 5, 12 से 4। बच्चे अगर आप यहाँ से CP SP का रेशियो लिखें तो ये बनेगा आपका, अब आप देखिए CP क्या है बच्चे, SP क्या है। अब आप देखिए अगर खरीदने से कम में बेचा है आपने खरीदा है 5 में और बेचा है 4 में, जाहिर सी बात है कि आपको लॉस होगा। उस लॉस की वैल्यू क्या होगी, CP माइनस। अगर आपसे लॉस परसेंट पूछे तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, 1 का लॉस है और CP है 5, और आंसर क्या बनेगा इसका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, नोट करिए। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत ही बढ़िया कमेंट्स भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट देंगे। आप अपना कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नोट डाउन करिए। बच्चे और क्या क्या वेरिएशन किया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, और क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है। ऐसा भी कर सकता है कि 48 मीटर कपड़ा को 480 रुपये में बेचा गया, 48 मीटर कपड़ा को अगर 720 रुपये में बेचा गया तो 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, 12 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ। इस तरह के भी क्वेश्चंस का वेरिएशन किया जाता है, वो भी आप देख लीजिए एक बार। है तो बिल्कुल सेम ही, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें आपसे हम डिस्कस कर लेना चाहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से इस टाइप में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे ख्याल से आज के वीडियो का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है कि ऑन सेलिंग 18 बुक्स एट रुपीज 840, 18 बुक्स को बेचने पे। अब आप देखिए जब 18 किताब का बेचेंगे, अगर तो ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बुक्स। कहा कि सर जानते हैं 18 किताबों को जब 840 रुपया में बेचा गया तो 4 किताबों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ है। इसका मतलब है कि जो हानि हुआ है कितना हुआ बच्चे, इक्वेशन आपने लिख लिया। 18 SP को कंबाइन कितना दिया था, 840। ये किसके बराबर है बच्चे, 14 CP। अगर इसको आप कट करेंगे और CP की वैल्यू क्या होगी, और यही आपसे पूछा गया था कि बताइए एक किताब का क्रय मूल्य कितना है, तो आंसर क्या बनेगा, 60 रुपीज़। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। नोट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक कंबाइन दे रखा था, कभी कभी क्वेश्चन में इंडिविजुअल भी दे रखा रहता है। उस तरह के क्वेश्चन को भी आप देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो वेरिएशन एग्जाम में आते हैं उसको देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा प्रयास यही होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं
तो आपसे कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसका लैंग्वेज देखते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चे आप लोग अपना लाइक्स कमेंट जरूर दिया करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बाय सेलिंग 16 वॉचेज of equal cost prices at the rate of rupees 750 each, 16 घड़ियां प्रत्येक को 750 रुपए में बेचा गया। अब आप बताइए इससे क्या होगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन दिया है क्वेश्चन में कि देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 वॉचेज। कहता है कि सर इसको बेचने पे 9 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब आप देखिए 16 घड़ी को कितना, प्रत्येक को 750 में बेचा गया। इसका मतलब है कि जो टोटल सेलिंग प्राइस बना वो किसके बराबर है, 25 सीपी के। अब आप देखिए अगर इसको कट करें और यहां से अगर हम सीपी की बात करें, और यही आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आंसर क्या बनेगा, 480। अब मेरे ख्याल से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे आपको इंडिविजुअल दे रखा हो, चाहे आपको कंबाइन दे रखा हो, चाहे कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, चाहे सेलिंग प्राइस दे रखा है, मेरे ख्याल से यह सारा टाइप आपको बहुत ही क्लियर होगा। नोट डाउन करिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2013 मेंस में पूछा गया था। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन भी आपसे मैं डिस्कस कर दूं, आप कर लेंगे, बट फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या था। ये टाइप आपसे पूछा ही जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। क्या है देखिए क्वेश्चन में, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट रुपीज 720। कहता है कि सर जब 17 बॉल्स को 720 रुपए में बेचा गया, 17 बॉल को जब 720 रुपए में बेचा गया, सर 17 बॉल पे क्या होगा, ये 17 एसपी, क्या सर ये 17 सीपी के बराबर है क्या। कहा कि सर देखा गया कि जो लॉस हुआ है वो 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। इसका मतलब जो लॉस हुआ है किसके बराबर हुआ है, 17 बॉल को कितने बेचा गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा ये, और यहां से अगर सीपी बोला जाए, और यही आपसे पूछा गया था 29 सितंबर 2013 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो आंसर था वो था 60। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नोट डाउन करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ने से पहले बच्चे जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल से जुड़े इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए मेरे ख्याल से वो 1 से 5 जो भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। एक और टाइप का क्वेश्चन जो आजकल आ रहा है वो मैंने एसएससी में भी देखा, वो क्वेश्चन मैंने बैंक एग्जाम में भी देखा, और वो क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, इसलिए आपका देखना जरूरी है और बहुत ही आसान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 6 का वर्डिंग क्या है वो आप देखिए। सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम। कहा कि सर जानते हैं 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। 2 आर्टिकल है और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। हमने कहा कितना है ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन में बोला गया कि 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। अब आप देखिए कितना है, अगर नहीं पता तो मान लीजिए 100 रुपया है। 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। अब ये बताइए, मान लीजिए अगर 100 रुपया में ये 100 रुपया में ये, इसका मतलब टोटल, अगर 2 आर्टिकल को आपने 100 रुपया में खरीदा है, इसका मतलब टोटल लागत आपका कितना है? अरे यही ना भाई, 100 रुपया में आप कोई चीज़ खरीदे हैं तो इसका मतलब 2 आर्टिकल आप कितने में खरीदे? 200 रुपया में। चलिए आगे, 1 सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। ये बताइए कि सर पहले को 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया। 15% का मतलब क्या हुआ कि 15। अगर 100 का सामान है, 15 प्रॉफिट पे आपने बेचा है, तो आप कितना में बेचेंगे? 115 में। अरे हाँ कि ना, 100 का सामान है, आपने 15% का प्रॉफिट लिया है, इसका मतलब 15 का प्रॉफिट, तो आप कितना में बेचेंगे? 115 में। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे। कहा कि सर दूसरे को एंड द अदर फॉर रुपीज 4800 मोर देन द फर्स्ट। कहा कि सर दूसरे को पहले से 4800 रुपया ज़्यादा में बेचा गया। कहा कि सर फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। कहा कि सर प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा इफ द नेट प्रॉफिट इज 20%। कहा कि सर जो नेट प्रॉफिट हुआ है, कुल लाभ जो हुआ है वो 20% का हुआ है। अब आप देखिए सर 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, सर नेट प्रॉफिट हुआ है 20% का। अच्छा ये बताइए, अगर 200 रुपया लागत है और 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का होगा? अगर 200 रुपया लागत है, 40 का प्रॉफिट लिया है आपने, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? अब आप देखिए, अगर एक को आपने 115 में बेचा है और टोटल बेचा है आपने 240 में, इसका मतलब दूसरे को आपने कितना बेचा होगा? 140 में से घटा दो 125। कहा कि सर 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, 20% ओवरऑल प्रॉफिट है, एक को 15% का प्रॉफिट पे बेचा गया, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को 25% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पहले को अगर 115 पे बेचा है आपने, तो दूसरे को आप कितना में बेचेंगे? 125 में। सर अगर ऐसा होगा, अगर पहले का सेलिंग प्राइस 115 है, दूसरे का 125, इसका मतलब दूसरे को पहले से 10 रुपया ज़्यादा में बेचा जाएगा। अरे हाँ कि ना, पहले को 115 में और दूसरे को 125 में, इसका मतलब है कि दूसरे को पहले से 10 में बेचा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना कितना है? 100। कहा कि सर बिल्कुल यही कंडीशन है और बेचा गया है, देखा गया कि दूसरा पहले से 4800 ज़्यादा है, हमारे अकॉर्डिंग 10 है और बना है 4800, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? और आपसे पूछा गया था कि बताइए प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर एक को 480 बोला गया तो 100 को कितना बोलेंगे? 100 इंटू, और आंसर क्या बनेगा इसका? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आजकल आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इजी है, नोट डाउन करिए।
बच्चे इस तरह का क्वेश्चन आजकल आ रहा है, इसलिए आप इसको समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दें। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, फिर भी एक और क्वेश्चन देखिए आप। सेम क्वेश्चन कैसे है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कहा कि सर सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम। मान लीजिए 2 आर्टिकल हैं, 100 रुपये मान लीजिए। कुल लागत कितना होगा बच्चे? क्वेश्चन में कहा ओवरऑल प्रॉफिट है 25% का। बच्चे ये बताओ, अगर ये 25% का प्रॉफिट हुआ है, 200 का 25%, चलिए ठीक है, ये लागत है 200, आपने प्रॉफिट लिया है 50 का, इसका मतलब आप कितने में बेचेंगे? यहां तक क्वेश्चन में दिया है कि सीपी ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। अब कहता है देखिए कि 1 इज सोल्ड एट 27% प्रॉफिट। बच्चे पहले को अगर 27% के प्रॉफिट का मतलब है 27 रुपये का प्रॉफिट। अगर पहले पर अगर 27 का प्रॉफिट लेना है तो आप कितने में बेचेंगे? 127 में। बच्चे एक बात बताओ, टोटल आपने बेचा है 250 में, पहला आपने बेचा है 127 में, तो जाहिर सी बात है दूसरा आप कितना में बेचेंगे? अरे भाई इसमें से इसको घटा दो, आंसर क्या बनेगा? 123। अब आप देखिए, अगर ऐसा होगा तो दूसरे का सेलिंग प्राइस पहले से कितना कम होगा? क्वेश्चन में कहा है कि देखा गया है कि दूसरे को पहले से 600 रुपया कम में बेचा गया। अगर हम 4 को 600 बोलेंगे, इसका मतलब 1 को कितना बोलेंगे? इसका मतलब 100 को कितना बोलेंगे? और आंसर क्या बनेगा इसका? तो आंसर इसका क्या है? 15,000। ऐसा ही क्वेश्चन एसबीआई का भी पूछा गया 2015-16, वो क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिएगा, आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कहीं कोई डाउट लगे तो आप हमें जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। आप अपना लाइक कमेंट जरूर दिया करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।